Alright, so this is 2025 current affairs most important 150 questions for the month of August. So let's start. Which Indian organization won the 2025 Raman Magsaysay Award? Very famous award. So ये basically इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया. एशियन लेवल पे अगर कोई नोबेल प्राइज़ मिलता है तो मतलब एक तरह से एपिथेट दिया गया है नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया, दैट इज़ रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025. पहली बार ये 1958 में दिया गया था और इस बार का बताएं तो कोई इंडियन संस्था को दिया गया है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स. एंड एजुकेट गर्ल्स नामक कोई संस्था है जो कि बनाई गई थी सफ़ीना हुसैन के द्वारा. तो ये हो गया इंडिया की तरफ से. बाकी मालदीव्स में कोई शाहीना अली हैं, वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और तीसरा फ्लैवियानो नाम के कोई व्यक्ति हैं जो फ़िलिपींस से हैं. तो इन तीन लोगों को, मतलब दो लोग हैं और एक संस्था है, इन तीनों को रेमन मैग्सेसे 2025 अवार्ड से नवाजा गया है. और ये ध्यान रखना कि पहला रेमन मैग्सेसे ये 1958 में दिया गया था, राइट. सो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स, राइट. मूविंग ऑन. विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025? तो अब देखो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो 12th फेल जाएगा इसमें, और बेस्ट एक्टर की बात करें तो शाहरुख खान जाएगा और जवान के लिए, और विक्रांत मैसी जाएगा 12th फेल के लिए. तो हमने फीचर फिल्म की बात कर ली और बेस्ट एक्टर की बात कर ली, दो एक्टर्स को मिला है, ठीक है. बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी को दिया गया है, ये मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. और बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल को दिया गया है, ठीक है. तो देखो ये कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सुदीप्तो सेन कोई हैं, ये इनको दिया गया है द केरला स्टोरी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड. तो ये कुछ 5 एंट्रीज़ हैं जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 में दिए गए हैं. फिर से बता दे रहे हैं. सुदीप्तो सेन को केरला स्टोरीज़ के लिए दिया गया है एज अ बेस्ट डायरेक्टर. बेस्ट एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. और बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल को दिया गया है. बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को दिया गया है और विक्रांत मैसी. बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल को दिया गया है. दैट इज़ नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025. दैन हु बिकेम इंडियाज़ 89th चेस ग्रैंड मास्टर? देखो 88th का तुमको पता है दिव्या देशमुख थी, एंड 87th का भी याद रखो, कोई हरी कृष्ण करके थे, नाम कंफर्म कर लेना. 89th वैसे कौन बने हैं? तो 89th बने हैं रोहित कृष्णा है क्या? हाँ सही है, तो रोहित कृष्ण बन गए हैं अब ये 89th चेस ग्रैंड मास्टर. वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024 जीते थे गुकेश डी. और FIDE भी एक होता है टूर्नामेंट, उसमें विमेंस कैटेगरी चेस वर्ल्ड कप में दिव्या देशमुख जीती थी 2025 फॉर दिस वेरी ईयर. मूविंग ऑन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो ये डॉक्टर राजीव रंजन को बनाया गया है. अब देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक वैसे इसका हेडक्वार्टर शंघाई में पड़ता है, एंड इट वाज सेटअप बाय ब्रिक्स इन द ईयर 2015. एंड आई थिंक ब्रिक्स के जो प्रेसिडेंट का नाम है डिल्मा रूसेफ. और अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो लेटेस्ट एंट्री है तो अल्जीरिया तो हुआ था, उसके बाद कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान, ये तीन, और अल्जीरिया, कोलंबिया, उज़्बेकिस्तान, ये तीन लेटेस्ट एंट्रेंट्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है. तो इतना काफ़ी है. दैन विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025? तो इसमें ज्यूरिच को मेरे ख्याल से दिया गया है जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, और दूसरे नंबर पे नॉर्वे की कैपिटल दैट इज़ ऑस्लो. तो एंड बाय द वे दिस अवार्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स दिस इज़ रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा निकाला जाता है. ज्यूरिच टॉप पे है, ओस्लो इज एट द सेकंड प्लेस स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025. देन विच 2 states साइंड एन MOU फॉर द यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट? तो ये यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट ये हरियाणा और राजस्थान के बीच साइन किया गया है MOU. इसमें वाटर शेयरिंग होगा. देखो ऐसा है कि एक हथिनी कुंड हरियाणा में पड़ता है और सिकार जो कि झुंझुनू राजस्थान में पड़ता है. ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी हथिनी कुंड हरियाणा से लेकर सिकार झुंझुनू राजस्थान तक, और 577 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी का वॉल्यूम जो है राजस्थान को प्राप्त होगा इससे, ठीक है. ये पाइपलाइन देख सकते हो कैसे लोहे की बनाई गई है, यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ठीक है. तो द 2 states that signed an MOU for the Yamuna water pipeline project, they are Haryana and Rajasthan. Moving on. So the Constitution 130th Bill 2025 provides for the removal of prime ministers, chief ministers detained for how many consecutive days? तो ये अगर 30 days के लिए consecutive days अगर आप जेल में convicted रहते हैं तो PM as well as CM as well as ministers they must resign or they can be removed. So this is amended Article 75, 164 and 239AA. Moving on. Which of the following is banned under the promotion and regulation of online gaming bill? तो ये ऑनलाइन मनी गेम्स को अफेक्ट किया है ये बिल.
और इसमें जो फ़ाइन का प्रावधान है 1 करोड़ रुपए फ़ाइन है और 3 साल की जेल है इसमें। तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल है, इसमें जो एजुकेशनल गेम्स हैं उसको प्रमोट किया गया है, और जो बैटिंग गेम्स विच इन्वॉल्व्स पुटिंग योर मनी ऑन द लाइन तो उसको कर्ब किया गया है। हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज द मिस यूनिवर्स इंडिया, तो ये मेरे ख्याल से मनिका विश्वकर्मा है कोई, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एट द रियल मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स इंडिया की तरफ से कंटेंडर के रूप में ये सेलेक्ट की गई हैं मनिका विश्वकर्मा। शी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 74th मिस यूनिवर्स दैट इज़ अबाउट टू हैपन इन थाईलैंड। देन व्हाट इज़ द आउटले ऑफ द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना? आई थिंक दैट इज़ 1 लाख करोड़। हाँ ठीक है, 1 लाख करोड़ का इसमें आउटले दिया गया है प्रधानमंत्री PM विकसित भारत रोजगार योजना। और ये इंडिपेंडेंस डे को लॉन्च, मतलब उनका इसके बारे में बताया गया था। द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ इन द प्राइवेट सेक्टर विल रिसीव 15,000 रुपीज़ एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ इन द प्राइवेट सेक्टर दे विल रिसीव 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 1 लाख करोड़ का आउटले दिया गया है इसको। एंड हाउ मच आउटले हैज़ द कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन उड़ीसा में देखो बनाया जाएगा, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। तो आई थिंक 4600 करोड़ टोटल आउटले लगाया गया है इसमें टू बूस्ट द डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग इन अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत उड़ीसा, आंध्र, पंजाब, 3 राज्य हैं ना, उड़ीसा, पंजाब एंड आंध्र, 3 राज्यों में 4600 करोड़ की लागत से लग के 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए। नाउ विच स्कीम वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट विद 4200 करोड़ रुपीज़ आउटले टू बूस्ट टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये मेरिट स्कीम लॉन्च किया गया है एंड दिस इज़ बाय विच मिनिस्ट्री? अब ये तो नहीं दिखा गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो ये 4200 करोड़ की लागत से इसमें ये स्कीम लॉन्च की गई है और इसमें 275 इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग प्रदान की जाएगी, जिसमें कि 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और 100 पॉलिटेक्निक्स हैं, ठीक है। नाउ हु लॉन्च द ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस? ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, तो ये किसी ये मोदी को दिया गया है, क्या बात है, बिकॉज ही डजंट डिजर्व इट एक्ट। हु लॉन्च्ड द ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस? तो इसके जो पहले रेसिपिएंट थे वो एडेमोला अडेनले नाइजीरिया के थे। हालांकि MS स्वामीनाथन फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया जो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस मतलब लॉन्च द ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड, ये पूछा नहीं है कि किसको मिला है, पूछा है किसने लॉन्च किया है। ये एक नया अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है, तो किसने इंस्टीट्यूट किया है? तो ऑफ कोर्स इंडिया ने, तो PM मोदी ने ही किया होगा। और इसके जो पहले रेसिपिएंट हैं 2025 वाले, वो कोई नाइजीरिया के हैं, अडेमोला नामक। वेयर वाज इसरोज स्पेस एनालॉग मिशन होप? तो ये जो है सोकर वैली लद्दाख में ये इसरो का जो होप मिशन है वहाँ से लॉन्च किया गया है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, सोकर वैली लद्दाख। और ठीक है, बस इतना काफ़ी है। दैन इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और सेटअप एट विच पोर्ट? मोटा मोटा बस इतना याद रखो कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये किस बंदरगाह पे बनाया गया है? तो ये आई थिंक विशाखा नहीं, ये कांडला पोर्ट पे बनाया गया है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है ये। एंड इट विल प्रोड्यूस 140 मेट्रिक टन है ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर। देखो ये इतना अच्छा काम किया है, पानी से जो है इलेक्ट्रोलिसिस करके ये ग्रीन हाइड्रोजन निकालेंगे और उसको जला के एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो ये कहाँ पे ऐसा बनाया गया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप एट विच पोर्ट? और ये पहला है, तो ये कांडला में गुजरात में बनाया गया है। नाउ इंडिया रिसीव द लास्ट एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? ये जो बड़े वाले होते हैं जैसे ग्लोब मास्टर टाइप, तो वो कौन से कंट्री से रिसीव किया है? या तो फ्रांस होगा या जर्मन होगा, फ्रांस ही लग रहा है मुझे, नहीं स्पेन है। कमाल है। तो बहुत ये मेनली कार्गो के लिए होता है। टोटल 56 एयरक्राफ्ट की डील हुई है, जिसमें कि 16 डिलीवर्ड फ्रॉम स्पेन एंड 40 एयरक्राफ्ट्स विल बी बिल्ट इन वडोदरा गुजरात। अच्छा, तो ये टाटा और एयरबस के साथ मिल के अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ये बनाएंगे थोड़ा, और थोड़ा ख़रीदा गया है। ये डील अच्छी है। C295 एयरबस, ठीक है, C295 एयरबस, तो ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ये टाटा और एयरबस के साथ मिलके थोड़ा सा बनाएंगे, और कुछ 16 दे हैव बीन बॉट फ्रॉम स्पेन। नाउ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब देखो ये नया आ गया, इसरो के चेयरमैन अलग हैं और डायरेक्टर अलग होता है। तो ये देखो डायरेक्टर में राजराजन हैं कोई, ठीक है, डॉक्टर A राजराजन। तो
वैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तुम्हारा 1963 में बनाया गया था, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर 1963 तिरुवनंत या त्रिवेंद्रम केरला में पड़ता है, और इसके चेयरमैन वी नारायणन है, लेकिन डायरेक्टर राजराजन है, ठीक है। नाउ व्हेन इज नेशनल स्पेस डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड, तो ये है 23 अगस्त, और ये चंद्रयान 3 जो था हमारा फार साइड ऑफ द मून में लैंड किया था। चंद्रयान 3 2023 में जो सक्सेसफुली लूनार साउथ पोल पे लैंड किया था। इंडिया बिकेम द 4th कंट्री सक्सेसफुली लैंडेड मून एयर सरफेस आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, और शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। तो इस साल की जो थीम थी नेशनल स्पेस डे, दैट इज़ आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। आर्यभट्ट टू गगनयान बस ऐसे लिख के पूछेगा, इज़ द थीम ऑफ विच दिवस, तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। नाउ व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे, तो ये आई थिंक ये होना चाहिए नया भारत। सो द फ्लैग होस्टेड एट रेड फोर्ट बाय पीएम मोदी 12th टाइम, एंड मोस्ट जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज़्यादा बार 17 बार फ्लैग होस्ट किया है, और मोदी 12 बार कर चुके हैं, ठीक है। और थीम थी नया भारत। पीएम मोदी स्पीच 103 मिनट्स लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री, ये सबसे लंबी स्पीच है अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री। एंड गैलेंट्री अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, 127 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं, एंड 40 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स दिए गए हैं। तो 127 गैलेंट्री अवार्ड्स एंड 40 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। देन विच इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन द ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स। AI सिटी इंडेक्स, पहली बात तो ये काउंटर पॉइंट रिसर्च नामक कोई संस्था है, वो निकालती है AI सिटी इंडेक्स 2025 में। टॉप पे कौन है, तो ये सिंगापुर है, दूसरे पे सियाओल है। इंडिया में पहले पे बेंगलोर है, बट ग्लोबली दैट कम्स एट द 26th रैंक। फिर से बता रहे हैं, इंडेक्स का नाम है AI सिटी इंडेक्स, और ये कोई काउंटर पॉइंट रिसर्च संस्था नामक निकाला जाता है। इंडिया में बेंगलोर 26th प्लेस पे है, ठीक है। AI सिटी इंडेक्स, टॉप पे सिंगापुर है, सेकंड पे सियाओल है। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, तो ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है। I will buy that book definitely. Select speech is अच्छा। So which ministry launched the आदि कर्म योगी अभियान, तो ये ट्राइबल अफेयर्स लग रहा है मुझे, ठीक है। आदि कर्म योगी अभियान, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम, aims to empower India's tribal communities through grassroots leadership, 1 lakh villages to boost grassroots governance and build 20 lakh change leaders। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। Then who launched India's first learning accelerator? India's first learning accelerator, ये क्या है? OpenAI लग रहा है। To enhance teaching and learning in India using AI tools like ChatGPT, OpenAI and IIT Madras, तो $5 लाख है या रुपीज़ है, पता नहीं। तो to enhance teaching and learning in India, OpenAI ने IIT मद्रास के साथ मिलकर फंडिंग की है, और इंडिया का पहला फास्ट लर्निंग एक्सेलरेटर बना दिया है, ठीक है। नाउ यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ PM स्वानिधि स्कीम टिल विच डेट, आई थिंक ये 31 मार्च 2027 तक होना चाहिए, नहीं 30 तक है ये, ऑलराइट। 31 मार्च 2030 तक PM स्वानिधि स्कीम है, और इसका आउटले है 7,332 करोड़ रुपए। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू 10,000 रुपीज़ प्रदान करता है। 2020 में लॉन्च किया गया था, और ये इसका मिनिस्ट्री थोड़ा सा यूनिक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च किया था ये स्कीम। नाउ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द, अब ये उर्जित पटेल लग रहे हैं, हाँ सही है। IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो ये उर्जित पटेल हैं, फॉर्मर RBI गवर्नर, बिकेम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द IMF, फाउंडेड, अब ये 1944 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो MD अलग होता है और ED अलग होता है। MD इज़ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये हैं उर्जित पटेल, ठीक है। 1944 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। नाउ व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड, तो ये तो 2014 या 14 में था शायद, हाँ सही है। तो इट हैज़ कम्प्लीटेड 11 ईयर्स। टोटल बैलेंस इन देखा जाए तो 2.67 लाख करोड़ रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज 56 करोड़ लोग अकाउंट होल्डर्स हैं। एंड PM जनधन योजना लॉन्च फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, लॉन्च्ड 20th अगस्त, डेट इज़ इंपॉर्टेंट, 20th अगस्त 2014 बाई PM मोदी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसमें 6 पिलर्स क्या हैं, प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एजेंट्स, जिनको बैंक मित्रास बोला जाता है,
28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 11 साल हो गए इसको। हु हैज़ रिसेंटली स्वॉर्न इन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये कौन है भाई? अभय ओका लग रहा है मुझे। नहीं, ये हैं आलोक आराधे एंड विपुल मनुभाई। 2 लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ जजेस अभी 34 हैं, इंक्लूडिंग द BR गवई। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट मेनली उसमें कॉलेजियम का ही हाथ होता है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात लिखी गई है। तो 2 नए जजेस अभी बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक का नाम है मनु भाई और एक है आलोक आराधे, ठीक है। अभी टोटल 34 जजेस हैं, इंक्लूडिंग CJI गवई। हु रिलीज द 6th एडिशन ऑफ द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये नीति आयोग शायद नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर निकालता है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स टू ट्रैक एंड कंपेयर द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द स्टेट्स एंड UTs ऑफ इंडिया। तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसके द्वारा निकाला जाता है द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2025। तो 2024 का निकाला गया है ये। इसमें पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्रा है और फिर असम है, ठीक है। इन शॉर्ट MAA माँ। नाउ विच सिटी टॉप्ड द नारी 2025 इंडेक्स एज द सेफेस्ट फॉर वुमेन। तो ये पूछ रहा है, पहले तो बताओ इंडेक्स कौन निकालता है? तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन निकालता है। और ये सेफेस्ट सिटीज़ फॉर वुमेन में कोहिमा, दैट इज़ इन नागालैंड, दैट इज़ एट द टॉप। कोहिमा, आई थिंक इट इज़ कैपिटल ऑफ नागालैंड एज वेल। सो एंड विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश इज़ एट द सेकेंड प्लेस। एंड लीस्ट सेफेस्ट की बात करें तो ये रांची है। कमाल है, राइट। देन वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री फॉर मोबाइल डिवाइसेस लॉन्च्ड। तो ये कहाँ खोला जाएगा? ये नोएडा में खोला गया है। फैसिलिटी हैज़ बीन सेट अप बाय ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड USA। ये वैसी कंपनी है और ये टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोली गई है नोएडा में बाय सम US फर्म अंडर द। तो इट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ मेटी के अश्वनी वैष्णव के द्वारा ये निकाला गया था उद्घाटन। तो ये नोएडा में खोला गया है, ठीक है। एक दो और देखते हैं। तो रिसेंटली ओनम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो ये तो भाई केरला में होता है। और 10 डेज़ एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ये अगस्त और सितंबर के लास्ट हफ्ते में। और भी देखा जाए केरला के कुछ फेस्टिवल्स, तो सूर्य विशु एंड पूरम, ठीक है। सूर्य विशु पूरम। नाउ विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स। तो इसमें टॉप पे कौन है? तो आई थिंक इंडिया ही है टॉप पे, सही है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इंडिया टॉप पे आ गया है। इसमें 27 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। टोटल 40 मेडल्स जीते हमारे वेट लिफ्टर्स ने। सेकंड नंबर पे नाइजीरिया है। एंड इंडिया की तरफ से गोल्ड जो है तो 48 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू है और अजीत कोई हैं 71 kg कैटेगरी में। मोटा मोटा इतना याद रखना है कि 40 मेडल इंडिया ने जीते हैं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2025 में, 27 गोल्ड के साथ, 10 सिल्वर के साथ। और दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है। हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट आरोधन फॉर टोल प्लाजा वर्कर्स चिल्ड्रन। तो NHAI करेगा ना। आरोहन है अभी। 500 स्टूडेंट्स क्लास 11 टू फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, स्कॉलरशिप ऑफ 12,000 रुपीज़ एनुअली। हम कह रहे हैं कि ये DBT कर करके जनता को एकदम बिगाड़ दो, इसीलिए इंडिया विल रिमेन पुअर। 50 स्टूडेंट्स परस्यूइंग ग्रेजुएशन विल रिसीव 50,000 रुपीज़ ईच। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? सो 500 स्टूडेंट्स क्लास 11 टू फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, मतलब 6 साल टोटल, तो 12,000 एनुअली देंगे। स्कीम का नाम है आरोहन बाय NHAI। सो वे विल बी 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे होगा? और इंडिया की तरफ से डेलीगेशन विल बी लेड बाय ओम बिरला। एंड 68th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 ये लंदन में नहीं होगा, ये बारबाडोस में होगा। ये कहाँ है भाई? कैरिबियन में है, ब्रिज टाउन बारबाडोस। द कॉमनवेल्थ ग्लोबल पार्टनर इस बार की थीम है, ठीक है। तो बारबाडोस में होगा ये। नाउ विच टीम वन द टाइटल ऑफ ड्यूरेंट कप 2025। तो ये आई थिंक मोहन बागान नहीं है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। वो कौन सा था जो पिछली बार कुछ जीता था मोहन बागान ने, याद नहीं आ रहा है। एनीवेज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है ये, ड्यूरेंट कप जीते हैं 2025। तो ड्यूरेंट कप याद रखो, ड्यूरेंट लाइन भी ये खींची गई थी। इट्स अ फुटबॉल टूर्नामेंट। और सेकंड इसमें पूछा है कि विच टीम वन द टाइटल ऑफ ड्यूरेंट कप 2025। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। और रनर अप कौन है? डायमंड हार्बर है। देन विच कंट्री वन मोस्ट मेडल्स एट 2025 एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप। अब ये कजाकिस्तान में हो रहा था, अलमाटी जहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो वहाँ पे एशियन लेवल का शूटिंग कंपटीशन हो रहा था। वहाँ पे इंडिया ने ही जीत लिया है सबसे ज़्यादा मेडल्स विद 50 गोल्ड्स एंड टोटल 99 मेडल्स, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। और गोल्ड कौन? तो ऐश्वर्य तोमर, सूरज शर्मा और अनंतजीत नरूका।
तो ऐश्वरी, सूरज और अनंतजीत, ठीक है, ये 3 लोग एशियन लेवल का शूटिंग कंपटीशन में जो कजाकिस्तान में हो रहा था वहाँ पे गोल्ड जीते हैं. टोटल मेडल्स 99 and total gold medals 50. Now, which country's Safran Group has partnered with India to build jet engines for next-gen fighter aircraft? अब Safran Group कहाँ का है भाई? तो फ्रांस का ही है. Partnership with France, Safran Group and India's DRDO. The aim is to co-develop and manufacture jet engines for AMCA, Advanced Medium Combat Aircraft. Now, which state launched Shram Shri scheme? ये भी फिर पैसा बांटो. Monthly assistance 5,000 for up to 1 year. But किस स्टेट का है? तो ये वेस्ट बंगाल का है. श्रम श्री नाम सही लगता है, एंड में श्री लग जाए तो बंगाली होगा. नाउ विच कंट्री विल लॉन्च द वेनेरा डी मिशन टू वीनस बाय 2036? अब वेनेरा डी याद रखना है कि इट इज़ अ वीनस मिशन, तो ये यूएसए का ही लग रहा है, नहीं रशिया का है. तो वीनस दैट इज़ शुक्र ग्रह, अर्थ्स नियरेस्ट प्लानट, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लानट, अर्थ्स ट्विन प्लानट इज़ ऑल्सो द वीनस. और शुक्रयान हम अपना बताएं तो वीनस ऑर्बिटर मिशन, फर्स्ट वीनस मिशन ऑफ इंडिया. तो वैसे ये तो रशिया का है, तो इसमें इंडिया का क्यों लिखा है? एनीवेज, तो रशिया का है वेनेरा डी, ठीक है. वीनस ट्विन, अर्थ ट्विन बोलते हैं, और हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है ये, एज वेल एज अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेट है. देन हु इशूड अ सुओ मोटो डायरेक्टिव टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स इन द एनसीआर रीजन? सो दैट इज सुप्रीम कोर्ट. बाय द वे, इट अलाउज कोर्ट्स टू बिगिन लीगल प्रोसीडिंग्स बाय देमसेल्व्स विदाउट एनीवन कंप्लेनिंग. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड सेफ्टी, एंड 51A(G) का हवाला दिया गया है, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू शो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स, एंड आर्टिकल 132 गिव्स सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स. तो इसमें 51A(G) इज समथिंग दैट वी कैन रिमेंबर हियर, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू शो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स, ठीक है. नाउ टाटो सेकेंड, ये बड़ा अजीब सा नाम है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? तो ये अरुणाचल का ही लग रहा है मुझे. सही है. 700 megawatt is a lot of power, and its project is around $1 billion US, and योमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में एक टाटो नाम का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है. टाटो सेकंड है, 700 मेगावाट, राइट. नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक. सो वी आर बैक. नाउ यहाँ तक हम कर चुके थे कि टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? तो नाम सही सुन के लग रहा है कि अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में कहीं तो जाएगा. तो ये क्या हो गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है. इसकी कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, 700 मेगावाट, और लगभग $1 बिलियन से थोड़ा सा कम, 8,146 करोड़ रुपए की लागत से योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये बनाया जा रहा है, ठीक है. नाउ विच वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम कर्नाटका वन द UNDP इक्वेटर प्राइज़? पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर प्राइज़ देता कौन है? तो इट इज़ UNDP, और UNDP इक्वेटर प्राइज़ किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देता है, किसी समूह को देता है. तो दैट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया है. इस बार किसको दिया है? तो ये बीबी फातिमा का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था, उसको मिला है. बीबी फातिमा नामक कोई महिला है. अच्छा, UNDP इक्वेटर प्राइज़ 2025, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नोबेल प्राइज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. नोबेल प्राइज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो ये UNDP देता है. मूविंग ऑन. नाउ विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड श्रेष्ठ इंडेक्स? आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड श्रेष्ठ, ठीक है. सो अब श्रेष्ठ इंडेक्स ये मेरे ख्याल से या तो B होगा या C होगा. A है, कमाल हो गया. श्रेष्ठ इंडेक्स क्या होता है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी excellence index, and it measures the quality of healthcare services in the states or union territories. It was developed by CDSCO, that is Central Drugs Standard Control Organization. तो सवाल यहाँ भी बन सकता है कि श्रेष्ठ इंडेक्स एक्चुअली इसका इजाद किसने किया है? तो CDSCO ने किया है. फॉर आई थिंक इट सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी और रैंकिंग बॉडी और रैंकिंग इंडेक्स फॉर द स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन ईच पर्टिकुलर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. तो this is related to health ministry, ठीक है. Now where was India's first drone AI powered artificial rain experiment launched? तो ड्रोन के द्वारा आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी इंडिया में. हालांकि ये एक एक्सपेरिमेंट कराया गया था, अभी कोई ऐसा फुल फ्लेजेड नहीं कराया गया. तो ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कराया गया था? तो ये मुझे लगता है किसी एरिड वाले इलाके में हुआ होगा. तो I'll go with जयपुर. हाँ सही है. तो ये टू रिवाइव द रामगढ़ डैम नियर जयपुर राजस्थान, लॉन्च्ड बाय जेनएक्स AI इंडिया US टेक फर्म. तो ये US के साथ एक फर्म मिल के इंडिया काम कर रहा है, जेनएक्स नाम है उसका. और ये जयपुर में कोई रामगढ़ ताल है, रामगढ़ डैम है, नॉट ताल. नाउ विच इंडियन PSU सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रेल मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट? इंडियन, अच्छा तो इंडियन PSU है जो कि बाहर जाके
रेल मेट्रो प्रोजेक्ट काम करेगा, उसके लिए उसको ठेका मिल चुका है, मलेशिया के द्वारा ठेका दिया गया है। तो भारत अर्थ मूवर्स ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी भी है। इट विंस $1 million कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मलेशिया टू बिल्ड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन मलेशिया। तो ये BEML है। BEML का वो देखना चाहिए कि ये कब बनाया गया था, BEML इन विच ईयर। ठीक है, मूविंग ऑन। इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक वॉज इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर। तो ये जितेंद्र सिंह द्वारा ही किया गया होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, अब NIAB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ इन हैदराबाद फर्स्ट ऑफ ऑल। ये इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, तो इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक बना दिया है हैदराबाद NIAB में। एंड इट फोकसेस ऑन रीजनरेटिव मेडिसिन, टिश्यू इंजीनियरिंग, डिजीज़ मॉडलिंग एंड रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल्स। ठीक है। Now, which small finance bank became the first to get RBI's approval for conversion into a universal bank? I think AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है ये, हम पिछले महीने भी पढ़ चुके हैं। इसको यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिल चुका है, दैट प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर वन रूफ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। ठीक है। देन विच कंट्री बिकेम 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलार अलायंस। तो ये पिछले वाला तो मॉरिशस था, अभी 106वां मॉरिशस था, अभी 107वां शायद मोल्डोवा बन चुका है। मोल्डोवा आई थिंक इट लाइज बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। इसको एक बार जोग्राफिकल पोजीशन कहाँ पे पड़ती है देख लेना। बाय द वे, ISA was formed in 2015 on the sidelines of the Paris Agreement in 2015. It's an Indian initiative. COP21 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। करंट डायरेक्टर जनरल या चेयरमैन जो भी बोलना चाहो आशीष खन्ना है। नाउ इंडिया डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्रिब CRIB इन विच स्टेट। तो ये कौन से स्टेट में, मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र में मिलेगा, नहीं कर्नाटका में है। द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड CRIB, दैट इज़ क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इंडियन एंड a UK साइंटिस्ट और इट इज़ अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप फ्रॉम AB, OB और RH। तो ये CRIB नामक ब्लड ग्रुप मिला है, ये कर्नाटका से मिला है। दैन विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अपना घर इनिशिएटिव। अपना घर इनिशिएटिव कौन से मंत्रालय का है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का होना चाहिए, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस PNG का है। अपना घर इनिशिएटिव, इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ PNG एंड इट प्रोवाइड्स हाइजेनिक एंड अफोर्डेबल रेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर ट्रक ड्राइवर्स अलॉन्ग द हाईवेज। तो ये अच्छा है। मिनिस्ट्री ऑफ PNG ने ट्रक ड्राइवर्स के आराम करने के लिए पेट्रोल पंप के साइडलाइंस पे अपना घर इनिशिएटिव बनाया है। तो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अपना घर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। व्हेन डिड द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 केम इनटू इफेक्ट। तो अब ये 1 अगस्त 2025 को कोई बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट किया गया है 2025। देखो इसमें 5 मेजर लॉज को अमेंड किया गया है। पुराने जो 5 मेजर लॉज थे, जैसे कि RBI एक्ट 1934 है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 है, इसको भी अमेंड किया गया है। एंड द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स, तो उसको भी हालांकि दिस इज़ वन ऑफ द लेसर नोन एक्ट्स। बैंकिंग एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स, बैंकिंग एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट एक 1970 में बना हुआ था और 1980 में बना हुआ था, उसको अभी हाल ही में अमेंड किया है। तो मेजरली ये 3 को तो अमेंड किया है, साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विच वी ऑलरेडी नो, इसको भी किया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के 5 एक्ट्स को अमेंड किया गया है। द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स हैज़ इंक्रीज्ड नाउ फ्रॉम 8 years to 10 years एंड द सब्सटैंशियल इंटरेस्ट फॉर डायरेक्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 5 lakhs to 2 crores। What is that? Substantial interest for directors increased from 5 lakhs to 2 crores। अब ये मुझे समझ नहीं आया, बट मोटा मोटा ऐसे याद कर लो कि जो टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स होता है कोऑपरेटिव बैंक्स में, दैट हैज़ इंक्रीज्ड to 10 years now from earlier 8 years and then substantial interest for directors increased from 5 lakhs to 2 crores। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट 1 अगस्त 2025 को किया गया है। देन आगे देखते हैं, तो विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर एज इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट विलेज, तो ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट का एक पड़ता है सतनावरी विलेज। सतनावरी विलेज, इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट विलेज ऑफ महाराष्ट्र नागपुर डिस्ट्रिक्ट, सतनावरी विलेज। फालतू की बस काम करा लो बस। ये क्या, यहाँ पे सतनावरी लिखा हुआ है, वहाँ पे ऑप्शन में A बता रहा है धारावी। व्हाट द हेल इज़ दैट? आई थिंक आई हैव टू कंफर्म दैट विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट। लेट मी ओपन द ब्राउज़र, तो विल कम बैक टू दैट इन अ मोमेंट। सो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। अब ये गोपीनाथ और बोरडोली इंटरनेशनल, गोपीनाथ बोरडोली एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये उधर ही नॉर्थ ईस्ट का लग रहा है मुझे, नहीं, हाँ गुवाहाटी का है ये।
गोपीनाथ बोडोली एयरपोर्ट असम गुवाहाटी में काफ़ी अच्छा बनाया है, स्ट्रॉन्ग बैम्बू एंड ऑर्चिड्स ब्यूटी, ठीक है। तो गोपीनाथ बोडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गुवाहाटी में बनाया है और इसको इंटरनेशनल क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज इट हैज़ रिसीव्ड इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025, बैम्बू का इस्तेमाल किया है इसमें। देन विच स्टेट लॉन्च्ड द गरुड़ दृष्टि इनिशिएटिव टू डिटेक्ट साइबर फ्रॉड एंड हेट स्पीच। तो गरुड़ दृष्टि, अब वैसे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है ऑफ कोर्स, तो ये महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है गरुड़ दृष्टि, हेट स्पीच एज वेल एज साइबर फ्रॉड। तो हमको ये चेक करना था कि इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ये कहाँ है। ओके, सो माइक नहीं काम करेगा। इंटेलिजेंट स्मार्ट, सो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये सतनावरी नागपुर रिकग्नाइजिंग स्पर्श रोल इन अनेबलिंग इट्स एडवांस सर्वेलेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बस ये याद रख सकते हैं, द विलेज ऑफ सतनावरी इन रूरल नागपुर, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग ऑन। सो ये गरुड़ दृष्टि हो गया। देन विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड माधुरी दीक्षित एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री। तो हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए फिर ये उड़ीसा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मोहन चरण मांझी हैं चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर इज़ खम्बापति, ठीक है। तो माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है किसने, ये उड़ीसा, हाँ उड़ीसा में हैंडलूम के लिए, हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, उड़ीसा में। देन विच स्टेट लॉन्च्ड थायू मनवर स्कीम। थायू मनवर नाम से ही लग रहा है कि ये तमिलनाडु का ही होगा, ठीक है। थायू मनवर स्कीम लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन लॉन्च्ड फॉर एल्डरली एंड डिसेबल्ड पीपल। थायू मनवर देखो हिंदी में पढ़ो, थायू मानवर स्कीम टू डिलीवर राशन प्रोडक्ट्स एट द डोर स्टेप्स। तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। नाउ वेयर डिड इंडियन रेलवेज इंस्टॉल इट्स फर्स्ट रिमूवेबल सोलार पैनल सिस्टम बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। हैं, इंडियन रेलवे इंस्टॉल इट्स फर्स्ट रिमूवेबल सोलार पैनल बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। ये तो गजब हो गया। तो ये वाराणसी में किया गया है, अभी ये टेस्ट किया गया है, रिमूवेबल स्टेज में है। नाउ वेयर डिड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन सक्सेसफुली कंप्लीट लोड टेस्ट्स। वेयर डिड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, तो ये अपना टेस्ट कंप्लीट कर चुका है, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है ये। तो ये मेरे ख्याल से भी चेन्नई तमिलनाडु में ये सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टेस्ट्स कर चुके हैं। एंड देन विच इज़ द फर्स्ट इंडियन एनर्जी कंपनी टू जॉइन द RE100 इनिशिएटिव। इंडियन एनर्जी कंपनी कौन सी है जो कि RE100 इनिशिएटिव को इंडियन पहली कंपनी कौन सी है जो ज्वाइन कर रही है RE100 इनिशिएटिव। सो दैट इज सुजलॉन एंड द टारगेट इज़ टू यूज़ 100% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। RE100 इनिशिएटिव क्या होता है, अ ग्लोबल मूवमेंट लेड बाय क्लाइमेट ग्रुप। तो ये सुजलॉन ग्रुप ने मतलब स्टार्ट किया है 2030 तक ये 100% अपना काम धाम सब रिन्यूएबल एनर्जी से ही करेंगे। तो ये RE100 इनिशिएटिव इज़ लेड ग्लोबली बाय द क्लाइमेट ग्रुप। नाउ विच पब्लिक सेक्टर बैंक बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू माइग्रेट टू द बैंक.in डोमेन। तो ये कौन है भाई, पंजाब नेशनल बैंक है, ये बैंक.in का डोमेन नेम चेंज हो गया है। नाउ व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कहीं तो पढ़े थे यार। खैर इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय होप कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आई थिंक इट इज़ 21 अगस्त होना चाहिए, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डे होता है ये इंटरनेशनल वाला है ना, हाँ। नाउ 21 अगस्त। दैन व्हाट इज़ द नेम ऑफ AI मॉडल डेवलप्ड बाय नासा एंड IBM टू प्रेडिक्ट सोलार स्टॉर्म्स। तो ये नासा एज वेल एज IBM टू प्रेडिक्ट सोलार स्टॉर्म्स, सूर्य तारा पृथ्वी अग्नि। तो इसका नाम हिंदी में रखा है, वाह। AI मॉडल डेवलप्ड बाय नासा एंड IBM टू प्रेडिक्ट सोलार स्टॉर्म्स, दैट इज सूर्य। नाउ DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS इन विच स्टेट। तो ये राजस्थान में नहीं है, उड़ीसा में है, ठीक है। इधर करते ना पाकिस्तान साइड तो ज़्यादा सही रहता, एज अ इट कुड हैव वर्कड एज अ डेटरेंस। एनीवेज, तो उड़ीसा में कर रहे हैं, ये DRDO द्वारा बनाया गया है IADWS। मतलब कोई ड्रोन से हमला करेगा या कोई हवाई जहाज घुस आया है तो ये ज़मीन से ही मार देगा मिसाइल और उड़ा देगा हवा में। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, सिमिलर टू रशियन S-400, ठीक है। DRDO ने बनाया, ये उड़ीसा में टेस्ट हुआ है। देन विच कंट्री लॉन्च्ड RYT बैंक, राइट बैंक, द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पावर्ड बैंक। तो ये सिंगापुर नहीं है, ये मलेशिया है जिसने $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी इंडियन कंपनी को फॉर मेकिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ठीक है। देन विच कंट्री रिसेंटली जॉइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त 2025। इंडिया ऐसे ही फालतू के काम करता रहता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 से स्टार्ट हुआ है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
इसमें 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन सबको पता है, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड 4 हो गए, चीता और जैगुआर, और फिर लास्ट में प्यूमा। और इसमें फाउंडिंग मेंबर 16 हैं, लेकिन अभी कौन सा हाल ही में इसमें आ गया है तो दैट इज़ नेपाल, जहाँ पे बवाल हो रहा है। पहले बवाल नहीं संभालेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट लायंस में मेंबरशिप चाहिए इनको पहले। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल, द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया? सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल ये क्या है? तो ये संजय बारू याद रखो, ठीक है। बारू ने लिखी है सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल, किताब लिखी है, द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया। मेरे ख्याल से ये वही है जो मिलियनेयर्स छोड़ रहे हैं, शायद उस पर होना चाहिए। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क? ये बायो फाउंड्री नेटवर्क इंडिया का पहला कौन बनाया है? तो ये बनाया नहीं है, मतलब लॉन्च्ड। तो बायो फाउंड्री वैसे होता क्या है? ये लॉन्च्ड अंडर द बायो E3 पॉलिसी। अब बायो E3 पॉलिसी क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, Bio E3 policy. India's bioeconomy target under the National Biofoundry Network by 2030 is create $300 billion US। तो एक ऐसी इकोनॉमी बनाना है जो बायो पे बेस्ड हो, बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, यही है बायो E3 पॉलिसी। और इसके लिए 300 बिलियन का एक ऐसा इकोनॉमी क्रिएट करना है बाय 2030। और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक जितेंद्र सिंह हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था बायो फाउंड्री नेटवर्क, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क इन 2025। तो ये जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। देन हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी कौन है जो आए थे, इंडिया आए थे? सितिवेनी रबुका, ठीक है, फिजी की हैं ये। देन हु वन द मेंस जैवलिन थ्रो टाइटल एट द 2025 डायमंड लीग फाइनल? तो ये जूलियन वेब नहीं, नीरज चोपड़ा जीत गए, वाह। देखो ये डायमंड लीग फाइनल 2025 हेल्ड एट ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड, ये रनर अप है भाई, जूलियन वेबर जीते हैं। जूलियन वेबर जीते हैं क्या फाइनल ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में डायमंड लीग 2025 ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में जूलियन वेबर जीते हैं। देन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, विच इंडियन एयरलाइन रिसेंटली बिकेम द 4th? अच्छा, तो कौन सी इंडियन एयरलाइन चौथी बन चुकी है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA को ज्वाइन की है? आई थिंक ये एयर इंडिया एक्सप्रेस है, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है। तो ये तो चौथी है ना, तो पहली 3 कौन सी हैं? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ऑल राइट। देन हु वन द मेंस जैवलिन थ्रो, ये मैंने बता दिया। विच इंडियन एयरलाइन रिसेंटली बिकेम द 4th टू जॉइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? तो ये तो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, बट पहली 3 कौन सी हैं ये गूगल कर लेना। देन विच बैंक अलॉन्ग विद भारत पे इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट रुपे EMI क्रेडिट कार्ड? रुपे EMI क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये यूनिटी बैंक है। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ दैट, यूनिटी बैंक कहाँ से आ गया, बट यूनिटी बैंक रुपे EMI क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद भारत पे। नाउ विच स्टेट सेलिब्रेटेड नुआखाई फेस्टिवल? मेरे ख्याल से नुआखाई असम में है क्या? नहीं, ये उड़ीसा में है। तो नुआखाई, अच्छा, रथ यात्रा, और रथ यात्रा जहाँ पे होती है जगन्नाथपुरी वाला, तो वो उड़ीसा में ही होता है। तो वहीं पे नुआखाली नहीं है, नुआखाई भी वहीं है। कोणार्क फेस्टिवल भी याद रखो, और नाबा कलेबरा नुआखाई और रथ यात्रा और कोणार्क फेस्टिवल, ये सब उड़ीसा के हैं। वही यहाँ पे DRDO ने अपना कुछ मिसाइल टेस्ट किया है, ठीक है। इन विच स्टेट वाज द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च्ड? मुख्यमंत्री महिला रोजगार, चीफ मिनिस्टर महिला रोजगार योजना लॉन्च्ड, तो ये बिहार में लॉन्च हुआ है। टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 women per family एंड प्रोवाइडिंग 10,000 रुपीज़ एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर क्रिएटिंग स्मॉल बिजनेसेस। तो ये बिहार का है, ठीक है। नाउ वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्स बी एस्टैब्लिश्ड? दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये जामनगर ही है। धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ वर्थ नोटिंग डाउन इसको, ठीक है। वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्स बी एस्टैब्लिश्ड? तो ये जामनगर गुजरात में बनाया जाएगा, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। मूविंग ऑन नाउ, ब्राइट स्टार एक एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास होता है, ये किस देश के साथ किया जाता है? ब्राइट स्टार, आई थिंक इट इज़ इजिप्ट है, सही है। द ब्राइट स्टार 25 इज़ अ मल्टीनेशनल ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ पे इंडिया की तरफ से 700 से ज़्यादा जवान गए थे पार्टिसिपेट करने।
तो बस यही पूछेगा ब्राइट स्टार कौन से देश के साथ एक्सरसाइज है। दैन विच कंट्री विल होस्ट द FIDE वर्ल्ड कप 2025। तो 2025 में जो FIDE चेस वाला होता है तो वो इंडिया में होगा, ठीक है। वैसे इसका हेडक्वार्टर्स ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया था और ये FIDE का गठन 1924 में किया गया था। दैन इंगा रुग्नेइने हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये कहाँ है भैया? लिथुआनिया की लिथुआनिया की हैं ये। इंगा रुग्नेइने बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये लिथुआनिया है। एंड विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। अब ये वाटर स्पोर्ट्स भी होने लगा। तो ये डल लेक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था पहली बात तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, और इसमें टॉप नंबर पे मध्य प्रदेश है, सेकंड पे उड़ीसा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और मध्य प्रदेश ने 10 गोल्ड्स जीते हैं इसमें, ठीक है। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। एक तो होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, उसके नीचे डेप्यूटी कौन है? डेप्यूटी NSA टू PM मोदी। तो ऑफ कोर्स कोई IPS होंगे, तो ये क्या नाम है, अनीश दयाल सिंह है। ये अनीश दयाल सिंह इज़ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू PM मोदी, ठीक है। नाउ विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025। तो ये सिटी पूछ रहा है, तो ये या तो B होगा या D। ये उज्जैन है भाई। ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव क्या है? ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025, ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025, तो ये उज्जैन है। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया। तो ये नए कौन से हैं? तो आई थिंक ये सर्जियो गोर हैं, हाँ कहीं तो पढ़ा था मैंने। ये नए हमारे एम्बेसडर इंडिया में आके बैठेंगे। नाउ विच US की तरफ से। नाउ विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट। तो ये गोवा होना चाहिए, नहीं केरला है। फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट केरला बन चुका है, ठीक है। नाउ वेयर हैज़ PM मोदी इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया 2025। ये बहुत अच्छा है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये न्यू दिल्ली में ही हुआ था। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ठीक है। नाउ विच सिटी हैज़ बीन रीनेम्ड एज परशुरामपुरी। तो ये परशुरामपुरी, ये जलालाबाद का नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया है। बाय द वे ये जलालाबाद परशुरामपुरी शहर का नाम था रखा गया है। दिस वाज erstwhile known as जलालाबाद एंड दिस वाज अ सिटी इन शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, UP। तो उसका नाम जलालाबाद से हटा के परशुरामपुरी कर दिया गया है। नाउ हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 times। PFA क्या होता है? प्लीज़ फाइंड अटैच्ड। नहीं, फुटबॉल में होता है PFA, और 3 बार लगातार जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं PFA प्लेयर ऑफ द ईयर? तो ये मोहम्मद सलाह हैं, कोई मोहम्मद सलाह फुटबॉल प्लेयर हैं, PFA प्लेयर ऑफ द ईयर 3 times कंसेक्यूटिवली। ना व्हाट इज़ द स्ट्राइक रेंज ऑफ इंडियाज़ अग्नि 5 न्यूक्लियर केपेबल। अग्नि 5 का 6000 किलोमीटर से आसपास ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से, 5000 से ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये अग्नि 5 ये न्यूक्लियर केपेबल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO, और ये रिसेंटली टेस्ट फायर्ड किया गया था उड़ीसा में इसका, ठीक है। और देखो इसमें अग्नि 5000 किलोमीटर्स के ऊपर चला जाता है। वैसे अग्नि 3 और अग्नि 4 तुम्हारा 2.5 से 3500 किलोमीटर्स। देन सद्भावना दिवस 2025 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये 20th of August, जो तुम्हारा इंटरनेशनल टेररिज्म विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डे होता है 21st of August, उससे एक दिन पहले सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20th of August को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, पीस एंड हार्मनी। तो ये दैट इज़ सद्भावना दिवस। नाउ विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड सभासार AI टूल। सभासार AI टूल क्या है? तो ये पंचायती राज मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सभासार AI टूल क्या होता है? ऑटो जनरेट्स मिनट्स ऑफ मीटिंग फ्रॉम ग्राम सभा वीडियोज़ एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। अच्छा, तो ग्राम सभा की मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं उसमें जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं उसके बेसिस पे ऑटो जनरेट्स मिनट्स ऑफ मीटिंग्स इन टेक्स्ट फॉर्मेट from Gram Sabha videos and audio recordings, so that is Sabhasar AI tool by Ministry of Panchayati Raj, ठीक है। Then what is the price of NHAI फास्टैग एनुअल पास? तो ये 3000 का होता है। Then Slynex, तो ये श्रीलंका के साथ होता है। I think it is a naval bilateral exercise between India and Sri Lanka. This was the 12th edition and it happened at Port of Colombo, और ये इंडियन शिप्स में राणा और ज्योति ये INS गए थे। Who launched mission Sudarshan Chakra to protect the key establishment with indigenous technology? Sudarshan Chakra तो राजनाथ, नरेंद्र मोदी।
अच्छा, ये हमारा इंडिजिनस वो है आयरन डोम टाइप, जैसे यूएस ने गोल्डन डोम निकाला था। तो सुदर्शन चक्र प्रोटेक्ट क्रिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स लाइक एयरपोर्ट्स, डिफेंस स्पेसेस एंड की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए सुदर्शन चक्र है ये। नरेंद्र मोदी ने इसका क्या 15 अगस्त को लॉन्च किया था। वेयर वॉज द रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम, नीले कलर का मशरूम कहाँ मिला था? तो ये न्यूजीलैंड के लिए नेटिव है और ये तेलंगाना के कागज़ नगर फॉरेस्ट में मिला है। ये तेलंगाना के कागज़ नगर फॉरेस्ट में। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक। ये थोड़ा सा रह गया है, 30 सवाल और रह गए हैं, इसको कर लेते हैं। देखो, हमने यहाँ तक कर लिया था कि ब्लू कलर के मशरूम कहाँ मिलते हैं। वैसे इंडिजिनस तो नेटिव न्यूजीलैंड के हैं, वैसे देखा जाए तेलंगाना में मिले हैं, कागज़ नगर फॉरेस्ट एरिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये क्या कर रहे हो? मूविंग ऑन। सो विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस बाय WHO? WHO द्वारा किस देश को नींद की बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है? वैसे ये बीमारी अफ्रीका में ही फैली हुई थी, तो केनिया ही होना चाहिए। हाँ, केनिया द 10th कंट्री टू एलिमिनेट ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपानोसोमियासिस, इसका पूरा नाम होता है। अफ्रीकन ट्राइपानोसोमियासिस, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, और ये केनिया ने एलिमिनेट कर दिया है। केनिया हैज़ बिकम द 10th कंट्री टू डू सो। एंड देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एशियाज़ लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन? मालवाहक गाड़ी के नज़र से देखें तो एशिया में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? रिसेंटली ट्रायल कंडक्टेड बाय इंडियन रेलवे। सो एशियाज़ लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन इज़ 4.5 किलोमीटर्स लॉन्ग। इसमें कुल 354 डब्बे हैं। मतलब ऐसे काम करने की क्या ज़रूरत है, ईंधन बचा रहे हैं मेरे ख्याल से। तो रुद्रास्त्र एशियाज़ लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, इसको एक नाम भी दे दिया गया है, हीरोइक नेम, रुद्रास्त्र। तो इसका नेम पूछा था, नेम ऑफ एशियाज़ लॉन्गेस्ट मालवाहक ट्रेन, रुद्रास्त्र इसका नाम हो गया है। Which two countries signed a historic peace deal at the White House Summit in 2025? तो ये अभी तो अजरबैजान अर्मीनिया के ही बीच होना चाहिए। तो ये नगोर्नो कराबाख वाला जो इलाका है, दैट इज़ वो डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके लिए पीस समझौता हो चुका है। रिसेंटली WHO हैज़ क्लासिफाइड विच हेपेटाइटिस एज कैंसर कॉजिंग। तो ये कौन सा है? तो ये डी होता है। हेपेटाइटिस डी अगर हो गया तो समझ लो कैंसर हो गया। तो वायरल डिजीज़ होता है हेपेटाइटिस, वैसे देखा जाए तो। हिपैटोट्रोफिक दैट अफेक्ट्स लिवर, तो हिपैटो मतलब दैट अफेक्ट्स लिवर एंड कॉजेज लिवर इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन। एंड 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस देखें तो ABCDE तक होता है। और ये जो कैंसर कॉजिंग हेपेटाइटिस है, दैट इज़ हेपेटाइटिस डी। हिपैटोट्रोफिक दैट इज़ अफेक्टिंग लिवर बोलते हैं इसको। ठीक है, राइट। देन विच लेजिस्लेटिव असेंबली बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन सोलार पावर? तो अब ये क्या है? दिल्ली असेंबली कह सकते हैं। ये एंटायरली सोलार बेस्ड पावर से चलती है दिल्ली असेंबली। देन व्हेन इज़ द नेशनल हैंडलूम डे 2025 ऑब्जर्व्ड? हैंडलूम डे ये 7 अगस्त को ऐसे याद रख लो कि जो तुम्हारा स्वदेशी वाला मूवमेंट हुआ था उसी के एक दिन बाद 7 अगस्त के आसपास होगा ये नेशनल हैंडलूम डे फॉर द 2025। और इसकी थीम थी एम्पावरिंग विमेन, एम्पावरिंग द नेशन। नाउ इंडसलैंड बैंक अपॉइंटेड whom एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO? दोनों पद संभालेंगे इंडसलैंड बैंक में कौन? वैसे ये 1994 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इसके MD और CEO कौन बने हैं? दोनों। तो ये राजीव आनंद बने हैं। ठीक है, राजीव आनंद। नाउ विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट? तो 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट तो इंडिया है। अच्छा, 5th है, हैंडलिंग 241 मिलियन पैसेंजर्स इन 2024। तो ऐसे याद कर लो कि लगभग 240 मिलियन पैसेंजर्स, दैट इज़ 2.4 करोड़ पैसेंजर्स इन 2024। ठीक है, 2.4 करोड़ पैसेंजर्स इन 2024। तो ये इंडिया हैज़ बिकम द 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट। देन इंडियाज़ फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? अब फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स, इंडियाज़ फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो ये बी में हैदराबाद में। ये होगा क्या? लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी किस शहर में शुरू की गई थी? अच्छा, फीफा प्रतिभा अकादमी फॉर गर्ल्स किस शहर में शुरू की गई? तो दैट इज़ हैदराबाद। एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी? तो ये आर कौशिक लिखे हैं, ये कौशिक ने ये लिखी है, राइज ऑफ द हिटमैन। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द कॉन्शियस नेटवर्क? तो ये सुगाता श्रीनिवासराजू सुगाता है, नॉट सुगाता श्रीनिवासराजू, इन्होंने लिखी है द कॉन्शियस नेटवर्क। अब ये किताब किस बारे में है? फ़ोटो तो इंदिरा गांधी की लगी है ना। फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल बिगैन इन विच सिटी? तो बिम्स्टेक का अभी हाल ही में हम लोग जानते हैं थाईलैंड में हुआ था समिट। ठीक है, एंड इसमें 7 मेंबर्स आते हैं बिम्स्टेक में, थाईलैंड, इंडिया,
या इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान, सारे इंडिया से लगे हुए ही हैं एक्सेप्ट थाईलैंड, तो ये याद रख लो। और इसका एक म्यूज़िकल फेस्टिवल हुआ था, तो ये किस शहर में हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नाउ विथ सैटेलाइट इज़ इसरो प्रिपेयरिंग टू लॉन्च फॉर डायरेक्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फ्रॉम स्पेस, तो ये जो एलॉन मस्क कर चुका है वो अब इसरो करना चाह रहा है। तो ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड सैटेलाइट, इसका नाम है ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड, या नीली चिड़िया भी बोलते हैं, ब्लूबर्ड या ब्लॉक 2। सो ये इसरो के द्वारा किया जा रहा है और ये एस्ट स्पेस मोबाइल के द्वारा बनाया जाएगा। LVM-3 लाइट व्हीकल फ्रॉम श्रीहरिकोटा 2025 में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 एस्ट स्पेस लिमिटेड अमेरिकन फर्म है जो कोलैबोरेट कर रही है इंडिया के साथ। विच कंट्री रैंक सेकंड ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन, तो मछली प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे कौन है, तो ये इंडिया आ गया है। तो टॉप पे कौन है, मेरे ख्याल से चाइना इज़ एट द टॉप एंड इंडिया सेकंड नंबर पे है। वैसे देखा जाए टॉप इंडियन स्टेट्स में तो आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। नाउ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ द इंडियन नेवल अकेडमी। इंडियन नेवल अकेडमी के कमांडेंट कौन बनाए गए हैं, वैसे ये केरला में है इंडियन नेवल अकेडमी, और इसके कमांडेंट बनाए गए हैं मनीष चड्ढा, ठीक है, मनीष चड्ढा बनाए गए इंडियन नेवल अकेडमी के कमांडेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उपेंद्र हैं, नहीं पुष्पेंद्र हैं ये, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो फिर चीफ कौन है, देखो इसको समझ लो। डिफेंस अपॉइंटमेंट में देखो संजय सिंघल ये न्यूएस्ट हैं, ये सशस्त्र सशस्त्र सीमा बल के DG बनाए गए हैं। SSB में संजय सिंघल जाएगा, 2 S यहाँ भी आ रहे हैं, 2 S यहाँ भी आएगा संजय सिंघल। इंडियन कोस्ट गार्ड के कोई परमेश हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए DG बने हैं परमेश, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये अमरप्रीत सिंह बने हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह है, जबकि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये नर्मदेश्वर तिवारी हैं, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये दिनेश त्रिपाठी हैं, सिंपली दिनेश त्रिपाठी याद रखो, और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय वत्सायन बने हैं, ठीक है। तो वाइस चीफ में वत्सायन आता है और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में त्रिपाठी हैं कोई दिनेश। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो ये वाइस चीफ है नर्मदेश्वर, जबकि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है नर्मदेश्वर, जबकि एयर स्टाफ अमरप्रीत है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नर्मदेश्वर हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखें तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो ये उपेंद्र द्विवेदी हैं। DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड परमेश, ठीक है। देन व्हेन इज़ पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे तो 14th of August declared by PM Narendra Modi at 2021 commemorates the victims and sufferings of people during the partition of India, तो ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। दैन व्हेन इज़ द नेशनल जैवलिन डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, भाला फेंक दिवस, तो ये 7th of August को मनाया जाता है। एक और चीज़ हमने देखी थी अभी, नेशनल हैंडलूम डे शायद वो भी 7th of August को, तो ये नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, उसी के उपलक्ष्य में ये भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में जीता था, तब से मनाया जा रहा है। बाय द वे फर्स्ट इंडियन वन मेडल इन एथलेटिक्स इवेंट इन ओलंपिक एंड सेकेंड इंडियन वन गोल्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी आफ्टर अभिनव बिंद्रा के बाद 2008 में जो जीते थे, ये एकमात्र नीरज चोपड़ा हैं जो ओलंपिक्स में गोल्ड जीते, ठीक है। तो हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है, तो ये 6th of August, इसमें USA ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा में, तो ये 6th of August है। और सेकंड टोटल 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे जापानीज सिटी पे, पहला वाला हिरोशिमा पे गिराया था, दूसरा नागासाकी पे। पहले वाले का लिटिल बॉय था, दूसरे वाले का नाम था द फैट मैन, और पहला वाला 6th August, दूसरा वाला 9th of August को। 9th of August को नागासाकी डे बोलते हैं, जो दूसरा गिराया गया, तो पहला वाला हिरोशिमा पे गिराया गया था 6th of August को 1945। नाउ व्हेन इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये आई थिंक 29th of August, और ये मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी जो कि हॉकी खेलते थे उनके उपलक्ष्य में है। अब देखो लायन डे ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, वल्नरेबल कैटेगरी में है, जबकि एशियाटिक लायन एंडेंजर्ड में है। तो वैसे ग्लोबली देखा जाए तो वल्नरेबल है, लेकिन एशियाटिक लायन एंडेंजर्ड है। 10 अगस्त को मनाया जाता है, एंड गिर नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसा ही इंटरनेशनल यूथ डे एक तुम्हारा जनवरी में भी पड़ता है, स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे, उसको भी देख लेना, वो शायद नेशनल यूथ डे है। और ये इंटरनेशनल यूथ डे ये वाला जो है दैट इज़ 12th of August, एंड लोकल यूथ एक्शंस फॉर द SDG एंड बियॉन्ड। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स, तो ये 29th of August है। अब ये लो प्रोफाइल है, छोड़ दो। जैसे लायन डे था 10th of August, तो 12 अगस्त को एलिफेंट्स डे पड़ता है, और वर्ल्ड वाइड वेब ये 1st of August को पड़ता है। टिम बर्नर्स ली ने निकाला था, खोज की थी WWW की, एम्पावरिंग द फ्यूचर बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सेफ एंड ओपन वेब इसकी थीम है। और लंग कैंसर छोड़ दो।
पास्ट अवे की बात करें तो मेघनाथ देसाई, सत्यपाल मलिक और ला गणेशन और अच्युत पोटदार। ठीक है, तो इसमें अच्युत पोटदार जो प्रोफेसर थे 3 इडियट्स में, जो आमिर खान को कॉलेज में लताड़ते थे, कहना क्या चाहते हो, तो वो अच्युत पोटदार हैं। ला गणेशन ये नागालैंड के गवर्नर रह चुके हैं, ला गणेशन। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और मेघनाथ देसाई ये इंडियन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड लेबर पॉलिटिशियन भी थे। तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे मेघनाथ देसाई। अब इनको देखो तो ये ऑफिस ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइज़र, डिफेंस सर्विसेज में फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी कोई पद होता है, तो उसमें मयंक शर्मा नामक कोई अपॉइंट हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम। खालिद जमील बने हैं इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम के, इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम के न्यू कोच बने हैं खालिद जमील। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कैनेडा, दैट इज़ दिनेश पटनायक। ठीक है, देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आकाश त्रिपाठी हैं ये। सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए एमडी बने हैं आकाश त्रिपाठी। देन फिर विच बैंक हैज़ आरबीआई अप्रूव्ड टू मर्ज विद द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ अभी हाल ही में कौन सा बैंक मर्ज किया है, तो दैट इज़ सारस्वत बैंक। हु वन द फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। मैग्नस कार्लसन ने चेस ई स्पोर्ट्स जीता है 2025 वर्ल्ड कप। विच प्रोग्राम ऑफ मोदी सेट अ गिनेस रिकॉर्ड विथ 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशंस, दैट इज़ परीक्षा पे चर्चा। तो ये रजिस्ट्रेशन के मद्देनज़र देखा जाए तो सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन 3.5 करोड़ का परीक्षा पे चर्चा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोमैटो। तो ये शाहरुख खान बने हैं। और विच सिटी होस्टेड द लार्जेस्ट एवर इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये मुंबई है। एंड विच फुटबॉल क्लब वॉज नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल इन 2025। तो ये रियल मैड्रिड है। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी। देखो, शॉर्ट ट्रैक छोटे ट्रैक का स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी कौन से शहर में एशियन लेवल पे कब खेला जाएगा, तो ये इंडिया में हो रहा है पहली बार। शॉर्ट ट्रैक पे स्पीड स्केटिंग करेंगे, उसका एशियन लेवल पे कब हो रहा है, इंडिया में पहली बार। विच कंपनी लॉन्च्ड नैनो बनाना AI फ़ोटो एडिटिंग टूल। तो ये तो हम जानते हैं गूगल का फ़ोटो एडिटिंग टूल है गूगल का। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। BCCI के इंटरिम प्रेसिडेंट बन गया है राजीव शुक्ला। एंड विच कंपनी पार्टनर्ड विद UIDAI फॉर आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन, दैट इज स्टारलिंक। Which PSU became the first to adopt global standard for power supply continuity? PSU became the first to adopt global standard. इंडिया की कौन सी ऐसी PSU है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पे खरी उतरी है फॉर पावर सप्लाई कंटिन्यूटी, या निरंतर पावर सप्लाई करने के लिए NTPC है। एंड हु लॉन्च द वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल फॉर स्किल्ड हायरिंग। वर्क फॉर विकसित भारत एक प्लेटफॉर्म है जो कि नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कि स्किलफुल लोगों की हायरिंग की जाती है। विच स्टेट लॉन्च्ड हीट रेजिलिएंट मुदादी। ये क्या है, प्रोजेक्ट टू टैकल एक्सट्रीम हीट, तो दैट इज़ केरला। हीट रेजिलिएंट मुदादी, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय केरला। एंड विच इंस्टीट्यूट रोल्ड आउट इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप फॉर स्टूडेंट्स। IIT पलक्कड़, यहाँ भी खोल दिया है इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप IIT पलक्कड़ में। नाउ विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वन द 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये एजुकेट गर्ल्स है, पहला सवाल ही था शायद। तो ये हमारा ख़त्म हो गया अगस्त महीने का करंट अफेयर्स।